बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। आसिम इफ्तिखार अहमद ने 31 मार्च 2025 को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद इस मनसब से सबकदोश होने वाले सफ़ीर मुनीर अकरम की जगह ली है। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। दौरान अपनी सिफारती इसनाद इन्हें पेश कर दी और अपने पहले खिताब में कहा है कि आर्मी बरादरी दूसरे की खिदमत के लिए जाने खतरे में डालने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तनाज़ात वाले इलाकों में इमदादी कारकुनों को धमकियों और गोलियों का सामना है। उन्होंने कहा है कि गजा संगीन बहरान से दोचार है। अफ्रीकैन को लाज़मी तौर पर इंसानी कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मुतालबा किया है कि तहकीकात के जरिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदा बनाया जाए और सलामती कौंसिल के जरिए पाबंदियाँ आयद की जाएँ और कानूनी कार्रवाई की जाए। IMF टीम बजट की तैयारी के लिए कल से पाकिस्तान का दौरा करेगी। माली साल 2025 और 26 के बजट की तैयारी के सिलसिले में IMF का वफ्द कल से पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द आइंदा माली साल के बजट बाशमूल टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। ज़राए का बताना है कि आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा और इससे कबल बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF की टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए और खिताब में कहा है कि जवाबी टैरिफ का नफाज अमेरिका के लिए अच्छा होगा। आज का दिन अमरीकी तारीख के अहम दिनों में से एक है। इनका कहना था कि आज हमारी इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बरसों अमरीकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया, दूसरी कौमें ताकतवर बन गई। अब अमेरिका की खुशहाली की बारी है और इजाफी टैरिफ आयद करने से मजबूत मुसाफकत और अशिया की कीमतें कम होंगी। इस रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दुनिया भर की तरह जनूबी कोरिया में भी ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में मुकीम मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात जानते हैं खाबर चीमा की रिपोर्ट में। साउथ कोरिया के शहर गम्बिक मासान चांगवान में मुख्तलिफ इस्लामी मराकज और मसाजिद में ईद की खुसूसी नमाजों का एहतमाम किया गया, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और दीगर कम्युनिटीज के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईद के इस पुरमसरत मौका पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, गले मिले और रवायती खाने भी तकसीम किए गए। जनूबी कोरिया में मुकीम मुस्लिम बरादरी के लिए ये दिन खुसूसी अहमियत रखता है, जहाँ मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद एक साथ मिलकर ईद की खुशियाँ मनाते हैं। कैमरा टीम के साथ आवर चीमा, पक्की खबर, साउथ कोरिया। बरतानिया भर की तरह ग्रेटर मैनचेस्टर में भी ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे और निहायत अकीदत एहतराम से मनाई गई। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा रॉचडेल के स्प्रिंगफील्ड पार्क में हुआ, जहां हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद खुले आसमान तले बारगाह इलाही में सजदा रेस हुए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर की तरह ग्रेटर मैनचेस्टर में भी ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे और निहायत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा रॉचडेल के स्प्रिंगफील्ड पार्क में हुआ, जहाँ हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद खुले आसमान तले बारगाह इलाही में सजदा रेस हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब करते हुए इमाम मुफ्ती मोहम्मद अली का कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ईद के इस मौका पर सदका फितर की सूरत में हकदारों के हक और खुशी का भी ख्याल रखा है। अल्लाह ताला का हम पर बेपनाह करम है कि जिसने हमें ऐसा मजहब दिया है कि जिसमें हमारे साथ दूसरों की भी खुशी शामिल है। 2 दिन दिए हैं खुशी मनाने के, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अदहा। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि हमें जो खुशी मनाने के दिन दिए हैं उसमें खुशी के इजहार का भी हुक्म है। इंसान की फितरत का ख्याल रखा गया है कि अच्छे कपड़े पहने जाएं, खुशबू लगाई जाए और फिर अपने साथ दूसरे को खुशी में शामिल किया जाए। तो सदका फितर भी रखा है कि ऐसा ना हो कि कोई खुशी के अंदर शामिल ना होने पाए। इसी वजह से ईद की नमाज से पहले रखा गया है और उलमा ने लिखा है कि अगर किसी ज़रूरतमंद को पहले दे दिया जाए ताकि उसको अगर कपड़े
ख़रीदना है कपड़े ख़रीद सके, जूते चप्पल ख़रीदना है तो ख़रीद सके, कोई अपनी ज़रूरत की खाने पीने की चीज़ ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सके, पहले सदक़े फ़ितर दे दिया जाए तो भी इसकी इजाज़त शरीयत ने दी है। ईद के इस पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद के पैगामात देते हुए नमाज ईद के शुरका का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए आज खुले आसमान तले ईद की नमाज अदा करके बहुत खुशी हुई। तमाम अहले मुसलमानों को ईद मुबारक और स्प्रिंगफील्ड पार्क में खुले आसमान के नीचे सुन्नत तरीके से नमाज ईद अदा की गई है और बहुत खुशी हुई है आके, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ख़ास फज़ल व करम के अल्लाह ने हमें फिर इस साल खुले मैदान में सुन्नत के मुताबिक ईद उल फितर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हम जामे मस्जिद रोशेल बिलखुसूस और अहले रोशेल की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक हो। रोशेल के स्प्रिंगफील्ड पार्क से सेंट्रल मस्जिद की जानब से आप तमाम सब हजरात को ईद मुबारक। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह बहुत खुशी का दिन है, सब अल्लाह ताला सबको नसीब करे ईद का दिन जो है। तो माशाल्लाह सबको ईद मुबारक। बहुत अच्छा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह रहमत और बरकतों का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक दिन के सदके सबके हाल पे रहम फरमाए। और ईद उल फितर जो है सबको मोहब्बत प्यार का दर्स देती है, एक दूसरे का ख्याल रखने का दर्स देती है। हमें इस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों को भूलना नहीं चाहिए। फैमिली के साथ ईद गुजारें और अच्छे तरीके से ईद गुजारें। आखिर में मुफ्ती मोहम्मद अली ने तमाम उम्मत मुसलमान की सलामती और भलाई के लिए दुआ कराई। अल्लाह हम सबको एक और नेक बना। अल्लाह महज अपने फजल करम से दुनिया के तमाम मुसलमानों से मुसीबत को दूर फरमा, गज़ा के मुसलमानों से दूर फरमा और अल्लाह उनको सरबुलंदी अता फरमा। अल्लाह फजल और करम का मामला फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को खुशियाँ अता फरमा, राहतें अता फरमा। बरतानिया में एक मरतबा फिर 2 ईदें मनाई गईं। बरतानिया में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करने वाले हमारे उलमा को इस अहम मसले के मुस्तकिल हल के लिए कोशिशें करना होगी ताकि एक ही दिन बरतानिया में ईद मनाई जाए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, पक्की खबर, यूके। मैनचेस्टर के हवाई अड्डे पर 10 लाख पाउंड मालियत की कोकेन पकड़ी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बारबेडोस से आने वाली परवाज के मुसाफिर की व्हीलचेयर को जब स्कैन किया गया तो इसमें से 11 कोकेन के पैकेट्स बरामद हुए जिनका वजन 12 किलोग्राम था और जिसकी मालियत तकरीबन 10 लाख पाउंड बनती है। बारबेडोस से आने वाली परवाज के मुलजिम जिसका ताल्लुक पुर्तगाल से है को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरामद होने वाली कोकेन के पैकेट्स और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के तस्वीर जारी कर दी हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 56 साला पुर्तगाली शहरियत रखने वाले शख्स पर मंशियात स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है जिसे 6 मई को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पुट्टोदी ट्रॉफी खत्म करने का फैसला कर लिया है जिस पर इनकी अहलिया शर्मिला टैगोर परेशान हो गई। ताहम भारतीय बोर्ड खामोश है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान टाइगर नवाब मंसूर अली खान पुट्टोदी से मंसूब पुट्टोदी ट्रॉफी खत्म करने का फैसला कर लिया है। यह ट्रॉफी भारत और इंग्लैंड के दरमियान इंग्लैंड में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के फातह को दी जाती थी। जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा करना है। ताहम सीरीज से कबल इस बारे में बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। जून जुलाई में रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।